स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल नए साल में हम लोग नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं और जो लोग एडिक्ट हैं उनका तो पहला रेजोल्यूशन यही होता है, कल से शराब बंद, बीड़ी बंद, तंबाकू तो छूंगा भी नहीं। लेकिन हर साल ये रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं और फिर चालू होता है एडिक्शन का सिलसिला। एडिक्शन या लत जब हम इस शब्द के बारे में सुनते हैं तो हमें शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स इन्हीं की याद आती है। लेकिन एडिक्शन मोबाइल चलाने का, चीनी खाने का, टीवी देखने का, गैम्बलिंग का, पैसा कमाने का और नाखून चबाने तक का हो सकता है। आप इस लत के जाल में कैसे फंस जाते हैं और कैसे एडिक्ट बन जाते हैं और क्या तरीके हैं अपने आप को इस लत से पीछा छुड़ाने के, इसी पे है मेरा आज का वीडियो। लेकिन जो लोग किसी लत के शिकार हैं और उन्हें ये लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है, तो इसे देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन इतना सुनने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि लत आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर रही है और आपको और डिप्रेशन में धकेल रही है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। लत को जब हम एक बीमारी ना मानकर एक सोल्यूशन मानने लगते हैं, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। एडिक्शन आखिर है क्या? एक ऐसी अवस्था, ये ऐसी इनएबिलिटी शरीर की, जहां ये जानते हुए कि ये सब्सटेंस या ये आदत आपके लिए हानिकारक है, उसे स्टॉप ना कर पाने की सिचुएशन। शराब का एक पैक कब पूरी बोतल में बदल जाता है और एक कश कब पूरी डिब्बी खाली कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता। हमारे दिमाग के अगले हिस्से में होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। बेसिकली इसका काम होता है डिसीजन मेकिंग करना, सोशली आप कैसे बिहेव करेंगे ये तय करना और अच्छे और बुरे में फर्क करना। लेकिन जब आप किसी लत के या एडिक्शन के शिकार होते हैं तो ये हिस्सा हाईजैक हो जाता है। जैसे कोई प्लेन हाईजैक हो जाता है और हाईजैकर जहां उस प्लेन को मोड़ना चाहता है वहां मोड़ता है। एडिक्शन भी आपके दिमाग के साथ यही करती है। इसके साथ ही जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी तंत्रिकाएं होती हैं, ये आपके दिमाग से कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जैसे डोपामीन या सेरोटोनिन। जब आप पूरे साल मेहनत करते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करते हैं, या जब आप किसी दौड़ की प्रतियोगिता में अव्वल आते हैं, या जब आप जिम में 3 महीने पसीना बहाकर अपना 5 किलो वजन और 2 इंच या 3 इंच कमर कम करते हैं, तो वो जो खुशी रिलीज होती है वो इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से आपको मिलती है। ये हॉर्मोन्स हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहे जाते हैं। ये हॉर्मोन्स यानी जो डोपामीन है, जब आप किसी लत की चपेट में होते हैं, जैसे आप जब शराब पीते हैं, तो इंस्टेंटली ये जो डोपामीन है ये रिलीज हो जाता है और आपको खुशी का एहसास होता है। तो फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है? 2 पैक लगा लिए और मिल गई खुशी। लेकिन जब भी आप इन सब्सटेंसेस को, चाहे वो शराब हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो, या आप कोई पॉर्न देखते हैं, तो अगली बार उसे और ज्यादा करने की इच्छा जो है वो मन में जागृत होती है। वो इन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से, क्योंकि हर बार ये हॉर्मोन्स आपको और ज्यादा लेने के लिए मजबूर करते हैं और फिर आप बन जाते हैं एक एडिक्ट। टीनेज सबसे वल्नरेबल स्टेज है जहां से आप ये सब्सटेंस लेना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है जो बच्चे टीनेज से इन चीजों को लेना शुरू करते हैं वो आगे तक भी इसे बुढ़ापे तक लेते ही रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये कितनी बुरी तरह से आपको हार्म कर चुका है। याद कीजिए, जब पहली बार आपने शराब का एक पैक पिया था या एक कश लिया था दोस्तों के साथ, उनके ये कहने पर कि कोई बात नहीं यार, एक से क्या होता है, चल जाएगा। लेकिन उसके बाद धीरे 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 जब आप उन्हीं दोस्तों के साथ बैठते हैं और उन्हीं के साथ हैंग आउट करते हैं, तो आप धीरे धीरे इस तरह की चीजों को लेने के आदी हो जाते हैं और आगे तक ये आदत बनी रहती है। यंगस्टर अक्सर कूल दिखने के लिए, और आजकल तो एक खास वर्ड है अल्फा मेल, वो अल्फा मेल दिखने के लिए इन सब्सटेंसेस को बड़े धड़ल्ले से और बड़े शान शौकत से लेते हैं। सिगरेट का एक कश जैसे ही लड़की देखेगी यूं पड़ जाएगी, और अगर दोस्तों के साथ नहीं ली या नहीं पिया तो फिर टैग लग जाता है, अबे डरता है क्या, पट्टू है क्या। और अब तो ये औरत और मर्द का फर्क रह ही नहीं गया है। औरत हो चाहे आदमी, लड़की हो चाहे लड़का, सभी इन सब्सटेंसेस को लेने की होड़ में लगे हुए हैं। आजकल कुछ फिल्में भी ऐसी आई हैं या फिल्में ऐसी बनती रही हैं जिनको देखकर लोगों को लगता है कि इन्हें लेने से ना हम बड़े कूल बन जाएंगे, मर्द बन जाएंगे। और ऊपर से जिन लोगों को हम अपना हीरो मानते हैं, जब वो लोग इन्हीं सब चीजों की ऐड करते हैं ना, तो ये यंगस्टर उन्हें देख के और क्या सीखेंगे। ये भी उन्हीं चीजों को अपना लेते हैं और फिर इस जाल में फंसते चले जाते हैं। आजकल कई फिल्में भी ऐसी बनी हैं जो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं। यंगस्टर जाते हैं फिल्में देखने, लेकिन वहां से सीख के क्या आ रहे हैं ये तो भगवान ही जाने।
तो जितना हो सके फ़िल्म वालों को भी ये सोचना चाहिए कि वो जो दिखा रहे हैं, उसका असर समाज में या इन लोगों पर क्या पड़ रहा है। अगर टीनेज में इस तरह की आदतें आप डेवलप करने लगते हैं, तो आगे 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इसे आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा एजुकेशन की कमी, मैंने देखा है जो लोग गरीब तबके के होते हैं, उनमें छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो बीड़ी अक्सर पीते हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे एजुकेशन की कमी या फिर गरीबी भी एक रीज़न हो सकता है जब आप इन तरह की चीज़ों में फँस जाते हैं। जब आपको कुछ मनचाहा नहीं मिलता या जब आपके अंदर कुछ अनसैटिस्फाइड रह जाता है, जैसे नौकरी नहीं मिली, दारू पी लो, या मनचाही लड़की नहीं मिली, या प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आप इस तरह की चीज़ों में जो जल्दी आपको डोपामाइन रिलीज़ करती हैं और जल्दी आपको प्लेज़र देती हैं, उसकी तरफ भागते हैं। यहाँ आचार्य प्रशांत जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं और जिनकी बातें करोड़ों लोगों को और मुझे भी इफ़ेक्ट करती हैं, वो इसके बारे में कहते हैं, जो लोग लत के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें नॉर्मल से कुछ अलग चाहिए, जो उनके मन को बदल दे। उनके हिसाब से अल्कोहलिक कुछ ज़्यादा संवेदनशील या कुछ टची होते हैं, जिस स्थिति को बदल नहीं पाते, वो नशा करने लगते हैं। ओशो के अनुसार अ रिलैक्स पर्सन मे नॉट नीड स्मोकिंग, यानी जो इंसान रिलैक्स है, जो अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट है, उसे किसी नशे की ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन भी क्यों ढूँढेंगे? लेकिन अगर आप वाक़ई में कोई सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, तो फेमस साइकोलॉजिस्ट पीटर कोहेन ने एक बहुत ही इम्पैक्टफुल बात कही है। लेट्स नॉट कॉल इट एडिक्शन, लेट अस कॉल इट अ बॉन्डिंग। मेरे बेटे को जब कोई कपड़ा पसंद आता है ना, तो वो बोलता है, "मम्मी बड़ा तगड़ा है।" तो ये बॉन्डिंग वर्ड भी बड़ा तगड़ा है। इमेजिन कीजिए, उन चीज़ों को सोचिए जो आप लेते हैं और फिर बोलिए अपने दिमाग में, मेरी बॉन्डिंग इस सिगरेट की डिब्बी के साथ है, मेरी बॉन्डिंग उस शराब की बॉटल के साथ है, या मेरी बॉन्डिंग उन पॉर्न फ़िल्म्स के साथ है। अब हम चेंज करते हैं, अब उन बेजान चीज़ों की जगह जानदार चीज़ों को डालते हैं। मेरी बॉन्डिंग मेरी माँ के साथ है, मेरी बॉन्डिंग मेरी वाइफ के साथ है, मेरी बॉन्डिंग मेरे बच्चों के साथ है, मेरी बॉन्डिंग मेरी नेचर के साथ है, मेरी बॉन्डिंग उस पौधे के साथ है जो मैंने लगाया था, या मेरी बॉन्डिंग मेरे टीचर या मेंटर के साथ है। बहुत ही आसान है बेजान चीज़ों से अपनी बॉन्डिंग को हटाकर जानदार चीज़ों में लाना। कितना आसानी से हो जाता है ना? आप भी ये करके देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका और हो सकता है मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ओम का जाप करना या अपनी सांसों को महसूस करना ही नहीं होता है। जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर वो उसे मन लगाकर कर रहे हैं, तो वो एक मेडिटेशन है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद, इन्होंने अपने काम को इतने अच्छे ढंग से किया है कि उनके लिए वही मेडिटेशन है। अगर आप भी अपने काम को या वो काम जो आप पसंद करते हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, तो वही आपका मेडिटेशन है। और उसके बाद आपको इन सब सब्सटेंसेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, आप देखेंगे उनकी बालकनी या उनकी आगे का जो बरामदा होता है ना, वो पूरी तरह से हरियाली से भरा होता है। उनको वो काम करने में बहुत खुशी मिलती है। तो आपको भी यही ढूँढना है कि ऐसा कौन-सा काम है जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। बस इतना बहुत है। इसके अलावा इसके सॉल्यूशन के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत देर तक रील्स देखते हैं, बहुत देर तक फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम में रहते हैं। थोड़ा-सा टाइम अगर आप निकालें और इन सब चीज़ों के बारे में जानें कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या? इनके अंदर क्या मिला है? मुझे इनकी क्रेविंग क्यों होती है? जब आप जानने लगते हैं, तो आप खुद ब खुद इन आदतों से छूटते चले जाते हैं। मुझे खुद नाखून खाने की आदत है, लेकिन जब से मैंने ये टॉपिक लेना शुरू किया है, मैंने नाखून खाना पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे लगा है कि वाक़ई में ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा भी प्रोफ़ेशनल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए और अपने बारे में और इन सब्सटेंसेस के बारे में जानना चाहिए। हमारे अतीत की कुछ बहुत सारी ऐसी तहें होती हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, और अनजाने में ही उन तहों की वजह से हम ये सब्सटेंसेस या इस तरह की पॉर्न फ़िल्म्स देखने पे मजबूर हो जाते हैं और इस दलदल में फँसते चले जाते हैं। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को सिक्योर फ़ील कराएँ, उन्हें खुश रहना सिखाएँ, अपनी जीत पे भी और दूसरों की जीत पर भी। उन्हें सेलिब्रेट करना सिखाएँ। माता-पिता से अच्छे काउंसलर्स कोई नहीं हो सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के पास इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो बेझिझक आपसे अपनी बात कर सकें। क्योंकि जब वो अपने पीयर्स या अपने दोस्तों से इस तरह की कोई भी बात करते हैं, तो क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी उनको भी है, आधी-अधूरी जानकारी उनके दोस्तों को।
तो ये आधी अधूरी जानकारी क्या ही गुल खिलाती है, ये हम सबको पता है। एक बात और है, जैसी संगत वैसी रंगत। जिस रंग का चश्मा लगाओगे दुनिया उसी रंग की दिखाई देगी। हरे रंग का चश्मा लगाओगे तो दुनिया नीली थोड़ी दिखेगी। इसलिए ये चश्मा सही लगाना बहुत जरूरी है। आपके साथ का जो दोस्त है ना, वो आपका चश्मा बन सकता है। वो दोस्त जो कहता है पढ़ लेंगे ना बाद में, पहले मस्ती कर लें, वो खतरनाक है। जो दोस्त कहता है कि नहीं भाई, पहले होमवर्क करते हैं फिर करेंगे मस्ती, वो सही है। तो इसलिए सही चश्मा लगाइए, सही संगत कीजिए और सही दोस्त ढूंढिए। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पहले भी मैंने कहा, जो आपको पसंद है उस हॉबी को आगे ले जाइए और उसमें काम कीजिए। इन फालतू की चीजों में फंसकर आप अपना, अपने घर वालों का, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर देते हैं। जब आप इंटरनेट पे इन सब चीजों के बारे में खोजबीन कर रहे हो तो उन एडिक्ट्स को, जो इन सब्सटेंसेस से बाहर आ चुके हैं और इस लत को छोड़ चुके हैं, उनकी वीडियो जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ का हिस्सा बताते हैं कि कैसे मैंने शुरू करा और कैसे मैंने छोड़ा। ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। बहुत साल पहले हेलमेट की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक एड आती थी, जिसमें एक नारियल और एक हेलमेट को सामने रखा जाता था और एक डायलॉग बोला जाता था, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। तो यहाँ मैं यही कहूंगी कि मर्जी है आपकी, आखिर लाइफ है आपकी। इसको कैसे ले जाना है ये आपको सोचना है। एडिक्शन के साथ ले जाना है या हंसते खेलते प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हैप्पी हैप्पी होते हुए जाना है। मैं कितना इस वीडियो में आपको बता पाई हूँ और आप कितना इसे समझ पाए हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ताकि आपको थोड़ी अपनी एडिक्शन को हटाने में हेल्प मिल सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों के साथ शेयर कीजिए। आई होप आप अपनी बुरी आदतों से जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।